Hello students, this is the second lecture of the topic excretion and osmoregulation. Today we are going to learn about the different structures of excretions in the different organisms. In the last class we discussed about the main nitrogenous excretory products, ammonia, urea and uric acid. हमने देखा था मेटाबॉलिज्म ऑफ these carbohydrates, fats and nucleic acid. You will get CO2, water and nitrogenous waste material. And these kinds of nitrogenous waste material how eliminate from the body. उसके बाद में हमने देखे थे there are different nitrogenous waste materials that are the ammonia, urea and uric acid. अमोनिया कैसे हाईली टॉक्सिक है, यूरिया कैसे मॉडरेट है और यूरिक एसिड कैसे लिस्ट टॉक्सिक है, ये हमने देखे थे. व्हेन देयर इज द हाईली टॉक्सिक देन देयर शुड बी द हाई अमाउंट ऑफ वाटर टू एलिमिनेट द अमोनिया. रिगार्डिंग टू द यूरिया इट इज मॉडरेट टॉक्सिक सो इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. एग्जाम्पल भी देखे थे. उसी के साथ में जो यूरिक एसिड है वो भी कैसा है, लिस्ट टॉक्सिक है, तो उसको वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव द यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी. और यही मेटाबोलाइज जो पार्टिकल्स थे उनसे ही ये जो चीजें बनी है यही इलिमिनेट होती है और इसी को हमने एक्सक्रीशन कहा था. जो कि अमोनिया और यूरिया इन दोनों में देखा जाए तो यूरिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में और उसी के साथ में यूरिक एसिड जो है वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही होता है. जबकि हम देखते हैं कि अमोनिया कहाँ पे होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में, बिकॉज इट रिक्वायर्स एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू एलिमिनेट इट. दैट्स व्हाई अमोनिया और अमोनोटेलिक एनिमल्स स्ट्रिक्टली एक्वेटिक. हमने एग्जाम्पल भी देखे थे. अमोनिया जहाँ पे एक्सक्रीट होता है उन एनिमल्स को हम कहते थे अमोनोटेलिक. और अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से है, एग्जाम्पल हमने देखे थे. क्या क्या एनिमल्स है, इनवर्टेब्रेट्स एक्सेप्ट इंसेक्ट्स एंड देन व्हाट, बोनी फिशेस, ये हमने देखे थे. उसके बाद में हमने यूरिया में क्या देखे थे, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स. उसमें भी जो एम्फीबियन था वो कैसे था, उसकी जो लार्वल स्टेज थी वो अमोनोटेलिक था. देन यूरिक एसिड क्या होता है, पैलेट के फॉर्म में. तो पैलेट के फॉर्म में अगर वो एक्सिड कर रहा है तो वो क्या रहेगा, दैट मस्ट बी द व्हाट, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आप देख सकते हैं, पीपीटी के फॉर्म में, तो उस फॉर्म में देख सकते हैं. तो दैट आर द एनिमल्स आर व्हाट, कौन से है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स. ओके, दीज आर दी एनिमल्स. और इसके साथ में जो हमने इनवर्टेब्रेट्स में जो इंसेक्ट था वहीं पे छोड़ दिया था, तो वही इंसेक्टा क्या होगा, यूरिकोटेलिक आएगा. उसके बाद में हमने देख चुके थे कि गॉट क्या है, जहां पर सैचुरेशन ऑफ द यूरिक एसिड होता है इनटू द जॉइंट्स, उसी को हम गॉट कहते हैं. देन वी विल स्टार्ट द एक्सटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स है उनको हम फाइला कहते हैं. और फाइला हम स्टडी कर चुके हैं एनिमल किंगडम में, 10th में भी और 11th में भी टॉपिक है. इनमें हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, देयर आर डिफरेंट फाइला ऑफ द किंगडम एनिमलिया. कौन से है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, देन प्लेटीहेलमिंथस, एसहेलमिंथस, देन एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन finally vertebrata. In the vertebrata there are some groups of animals that are the cyclostome, pisces or fishes, then amphibians, reptiles and mammals. These groups are referred as the classes. Okay, so ये हम सभी देखने वाले हैं. तो इनमें से ही जो पहला है that is the what, the protozoa. प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ में कौन सा एग्जाम्पल क्या है प्रोटोजोआ का, अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. सो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो वहां पे एक्सक्रीशन कैसे हो पाएगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सक्रीशन होगा. सिंपलेक्स इज द
पोरिफेरा, पोरिफेरा में क्या होता है, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल से ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। पोरिफेरा में आपको एग्जाम्पल पता है, स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस में हम देखते हैं पिनाकोडर्म, देन कॉनोडर्म्स, फ्रॉम दैट एक्सक्रीशन ऑकर्ड। नेक्स्ट इज द व्हाट, निडारिया, निडारिया में क्या होता है, वहां पे भी बॉडी वॉल। ये तीनों देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिश्यू एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली बॉडी वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सक्रीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की जैसे नीड है उसी के हिसाब से क्या होगा, वो एक्सक्रीट होगा। अगर बॉडी अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, वहां पे स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो भी उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर बॉडी ही कॉम्प्लेक्स नहीं है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सिंपल रहेगा। ये तो आप हमेशा ही जानते हैं, एनिमल किंगडम में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस में क्या है, एग्जांपल फ्लैटवर्म्स। और फ्लैटवर्म में आपको एक बात याद रखनी है, द एक्सक्रीशन इज थ्रू द फ्लेम सेल्स, स्पेशल काइंड्स ऑफ द extracellular structures that are the flame cells in the platyhelminthes. Okay, then next is the what, aschelminthes. aschelminthes में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिनेट सेल्स है, एच शेप एक्सटरी कैनल्स है। देन उसके बाद में आता है एनिलिडा। इन द एनिलिडा देयर इज द नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इज द स्ट्रक्चर फॉर द एक्सक्रीशन। इन द नेफ्रिडिया व्हाट हैपेंड, there is the nephrostomes, that is the funnel like structure, and then there is the coiled tube that form the nephridia. Okay, next is the arthropoda. Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. There are some subgroups of the arthropoda. Main groups are, we discuss, that are the insecta, crustaceans and अरेक्निडा। इन द इंसेक्टा, इंसेक्टा में क्या क्या है, एग्जांपल कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इंसेक्टा में मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। देन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियन में एग्जांपल है प्रॉन्स, क्रेफिश। और यहाँ पर एग्जांपल्स है ऑफ दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, द ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटेनरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज द व्हाट, अरेक्निडा। अरेक्निडा में स्कॉर्पियंस आते हैं, तो यहां पर क्या होता है, कॉक्सल ग्लैंड्स है। तो आपको ये याद रखना है, तीन जो सब ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा, देन क्रस्टेशियंस, देन अरेक्निडा। सो तीनों ही ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल है, दूसरे में क्या है, ग्रीन ग्लैंड है, उसी को हम एंटेनरी ग्लैंड कहते हैं, और तीसरे में क्या है, कॉक्सल ग्लैंड है। इंसेक्ट Malpighian tubule, then crustaceans green gland, and then arachnida में coxal glands. Next is the what, mollusk. mollusk में क्या है, केबर ग्लैंड, और इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, और उसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल ग्लैंड भी। सो मोलुस्क जो कि हम देखते हैं वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो जो सॉफ्ट उसकी कवरिंग होती है, और वही एनिमल को हम मोलुस्क कहते हैं, जहां पर पेरिकार्डियल केबर ग्लैंड्स और ऑर्गन ऑफ बोजानस एज ए एक्सटरी स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में है इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म में स्पेशलाइज्ड एक्सटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट इज द हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबस्किस, आप प्रोबस्किस पढ़े हैं 10th में, प्रोबस्किस ग्लैंड होती है वहां पे हेमिकॉर्डेट्स में। नेक्स्ट टू दैट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में ट्यूनिकेट्स एंड व्हाट, these are the examples, and in the urochordates the external structures are neural glands. Next to that cephalochordates. cephalochordate में example क्या आता है, amphioxus, और वहां पर क्या है, protonephridia. Next is the what, vertebrates, and vertebrates में all vertebrates exist kidneys, और वही हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। Now this is about the ह्यूमन एक्सटरी सिस्टम।
अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें. वन इज द व्हाट प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी सिस्टम and another is the accessory excretory systems. Now principal excretory system में principal excretory organs जो है वो है किडनी, और accessory excretory organs में आते हैं स्किन, लंग्स, लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अभी हम देखते हैं कि ये जो accessory excretory system है, accessory excretory organs है, इनमें हम देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गन्स आ रहे हैं कौन से अभी मैंने क्या कहा, स्किन, लीवर, देन व्हाट, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अभी ये ऑर्गन्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं ये हम देख रहे हैं. अभी पहला हम देखते हैं कि स्किन कैसे एक्सक्रीट करती है. स्किन में देर आर टू काइंड्स ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. There are two kinds of glands are present. One is the sweat gland, another is the what, sebaceous gland. आपको ये बात याद रखनी है. There are two kinds of glands are present. One is of what, sweat gland, उसको हम sudorific gland भी कहते हैं, and another is the what, sebaceous gland. Sudorific और sweat gland में क्या होता है, स्वेट एक्सक्रीट होता है आउट. कैसे एक्सक्रीट होगा, वहां पर जो स्वेट ग्लैंड है वहां पर स्वेट तैयार होता है, और उसी में क्या होता है, वाटर अमाउंट होता है, उसके साथ में ही लैक्टिक एसिड एंड सम सॉल्ट्स होते हैं. उसी के साथ में जो है नेक्स्ट है दैट इज द सीबेशियस ग्लैंड. इन द सीबेशियस ग्लैंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड दैट इज कॉल्ड एज द सीबम. सीबम में क्या होता है, लैक्टिक एसिड एंड सम. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर द लंग्स. लंग्स आर द नेक्स्ट accessory extracellular structures. In that what happen, there are some again waste materials that are the carbon dioxide, water. जो अभी जस्ट लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सेल आउट होता है, वाटर कैसे एक्सेल आउट होता है. तो वाटर in the form of moisture it get exhale out approximate 400 ml per day. वाटर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर में एक्सेल आउट होता है. उसी के साथ में क्या होता है, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है वो भी तो रिमूव होने हैं. जो कि हम जनरली अगर कोई ड्रग्स होता है या फिर अल्कोहल जो है वो कोई ड्रिंक करते हैं तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो क्या होता है हमारे ब्लड में से होकर वो क्या आता है, लंग्स में आता है, और लंग्स से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, लंग्स से ही बाहर निकलता है. दैट इज द वोलेटाइल सब्सटेंस. इसके साथ साथ कुछ कीटोन बॉडीज है जो कि एसीटोन्स, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ये भी कीटोन बॉडी है. ये आफ्टर द फैट मेटाबॉलिज्म ये फॉर्म होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, लंग्स से ही वोलेटाइल होते हैं. नेक्स्ट एक्सेसरी स्ट्रक्चर इज liver. In this structure you are well known about the urea cycle. As I told you before, liver is what, where urea cycle occurred. In that urea cycle urea is formed and then it forms in the form of urine. So वहाँ पे यूरिया तो बन रहा है. So in this way this is also an auxiliary ऑर्गन. उसके साथ में कुछ मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म किन किन चीज़ों का होता है, वहाँ पे कुछ टॉक्सिन का होता है, कुछ स्टीरॉइड्स का होता है, और कुछ ड्रग्स का भी होता है. नेक्स्ट इज द व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, इट रिमूव्स द सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स. जो हेवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स है वो भी रिमूव होते हैं. Now we learn about the complete एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि क्या क्या इस डायग्राम में है, क्या क्या इस स्ट्रक्चर में है. ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है
a pair of kidneys, a pair of ureter, an urinary bladder and last urethra. चार चीजें आपको याद रखनी है. कौन सी? किडनीज जो कि पेयर फॉर्म में है. दूसरी बात है जो कि यूरेटर है वो भी पेयर फॉर्म में है. सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है. तो ये आपको याद रखना है. अभी ये कहां सिचुएटेड रहते हैं ये देख लीजिए. आपको एब्डोमिनल कैविटी पता है. आपने एब्डोमिनल कैविटी देखी है, मतलब स्टडी की है. जो एब्डोमिनल कैविटी में आप देखते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के ही जस्ट यहां पे होते हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर. और जो किडनीज है, किडनीज होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द केज ऑफ रिब्स. रिब्स से बना हुआ जो केज है तो उस केज के अंदर रहता है. लेकिन कहां पर? एट द लास्ट 2 रिब्स. मीन्स जो लास्ट के 2 रिब्स होते हैं, जो 11th और 12th रिब्स है, उनके अंदर में होता है ये किडनीज. और ये किडनीज आप देख सकते हैं कि जो रिब्स के नीचे है उन रिब्स को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. अभी देखते हैं कि ये किडनी का डायमेंशन क्या है. द डायमेंशन ऑफ किडनी इज ऑफ 10 to 12 centimeter of length, then 5 to 7 centimeter of its width, and its thickness is about 2 to 3 centimeter. आपको डायमेंशन अच्छे से याद रह सकता है. कैसे? 10, 5 एंड 2.5 आधा आधा करते जाओ, आपको हमेशा याद रहेगा. सेंटीमीटर में आपको याद रखना है यूनिट इसका. कैसे? 10 उसका आधा 5 उसका आधा 2.5. ऐसे आप एवरेजली याद रख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ किडनी. नाउ अभी ये किडनी में क्या है ये देखते हैं हम अच्छे से. किडनी में जैसे कि हम देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका बीन शेप स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर में एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड. अब ये एड्रिनल ग्लैंड कैसे नाम आया? जो रिनल टर्म है दैट डिराइव्ड फ्रॉम दी व्हाट? किडनी. जब कभी भी आप रिनल ये टर्म सुनते हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द किडनीज. उसके साथ में जब कभी भी आप हिपैट सुनते हैं तो हिपैटिक दैट रिलेटेड टू द व्हाट? लीवर. ओके, वैसे ही गैस्ट्रिक हम जब सुनते हैं तो स्टमक. पल्मोन सुनते हैं तो कैसे है? दैट फ्रॉम द व्हाट? लंग्स. सो ये जो चीजें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है. वैसे ही रिनल जब कभी भी कहा जाएगा तो हमको याद रखना है दैट इज रिलेटेड टू द किडनी. अभी किडनी के ऊपर चिपकी हुई जो ग्लैंड है, एडहेयर किया हुआ है, एडजेसेंट है, सो दैट ग्लैंड इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड. इज दैट क्लियर? सो यहां पे हमको दिख रहा है क्या क्या चीजें हैं. यहां पे किडनी है बीन शेप की जो कि पेयर फॉर्म में है. उसके साथ में उसके ऊपर में दोनों किडनी के ऊपर में क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है. उसके साथ में जो कि अंदर से आ रहे किडनी से यूरेटर जो कि पेयर फॉर्म में है. उसके बाद में ये यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक आता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररीली स्टोर होता है. व्हाई आई एम सेइंग द टेम्पररीली? बिकॉज इट इज नॉट परमानेंटली. ओके, एंड देन इट एलिमिनेट आउट फ्रॉम द दैट यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा. इज दैट क्लियर? अभी इसके साथ में कुछ चीजें हैं आपको ये और अच्छे से ध्यान में रखना है. यहां पर ब्लड वेसल्स एंटर कर चुके हैं. अभी ब्लड वेसल्स मतलब क्या है? यहां पर तो एंटर कर चुके हैं क्या? रीनल आर्टरी. अभी और एक बार टर्म आया है रीनल. रीनल मीन्स व्हाट? द किडनी. एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये आर्टरीज एंटर कर चुके हैं और आर्टरी एंटर करने के बाद में यहां से आउट हो रही है द वेन्स. वेन्स लीव्स द किडनी. वेन्स क्या कर रही है? किडनी को छोड़ रही है, मतलब किडनी से बाहर निकल रही है. अभी हम यहां पर देखते हैं और वो ज्वाइन कर रही है व्हाट? इंफेरियर वेना कैवा को. ठीक है. अभी आप सोच रहे हैं कि ये जो रीनल आर्टरी है इसका फंक्शन क्या है और रीनल वेन का फंक्शन क्या है. तो रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है. किसको? किडनी को. अभी ब्लड सप्लाई करती है मतलब उसके साथ में क्या क्या होता है? एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन हर सेल को वो सप्लाई करेगी। उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में ही जैसे ही जो हिपैटिक वेन से निकला हुआ जो हाई अमाउंट ऑफ यूरिया वहां पे प्रोड्यूस हुआ यूरिया वो कहां पे जाएगा, वो फ्लो होकर जा रहा है हार्ट तक और हार्ट से आ रहा है आर्टरी के थ्रू, मतलब ऑर्टा के थ्रू आर्टरी में और आर्टरी से वो आ रहा है रिनल आर्टरी तक और रिनल आर्टरी कहा जा रही है इनसाइड दी किडनी। ओके, तो अभी आपके ध्यान में ऐसी भी चीजें आएंगी कि जैसे कि ये यहां पर आप देख रहे हैं जो किडनी के जस्ट अबाव प्रेजेंट होता है लीवर। अभी ये किडनी के जस्ट अबाव ही लीवर प्रेजेंट होता है, तो वहीं से जो अमाउंट बना हुआ जो यूरिया है वो यहाँ किडनी में क्यों नहीं आया, वहीं से जो निकला हुआ जो वेन्स के थ्रू है वो डायरेक्ट क्यों नहीं आया। तो कोई भी ऑर्गन को जब कोई भी ब्लड वेसल्स एंटर करती है उस ऑर्गन में तो ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए ही करती है। तो और वेन कभी भी डायरेक्टली यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती, तो ये क्या हो रहा है, जो यूरिया बना हुआ है तो बना हुआ यूरिया और कोई भी ब्लड वेसल जो किसी ऑर्गन को छोड़ती है तो वो क्या रहती है, वो रहती है हमेशा ही व्हाट, वेन्स रहती है। तो वो वेन्स उसको छोड़ती है ऑर्गन को, लीवर को, तो वहां पे बना हुआ यूरिया कहा जाएगा, वो पहले जाएगा हार्ट तक और हार्ट से होकर वो आर्टरी के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू और आर्टरी से वो आएगा रिनल आर्टरी से यहां किडनी में आएगा। ओके, इज दैट क्लियर। और यहां पर जो किडनी में आने के बाद में यहां पर फॉर्म होगा यूरिन और यूरिन फॉर्म होने के बाद में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में, देन वहां से यूरेथ्रा से कम आउट होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर। अभी यहां पर बिन शेप स्ट्रक्चर देखिए किडनी का, और इसको हम काट डालते हैं, इसका वीएस सेक्शन ले लेते हैं और इसके वीएस सेक्शन में हम देखते हैं कि यहां पर अभी क्या है। तो अभी इस वीएस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि कैसे यहां पर स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं कि आउटर कैप्सूल। सो ईच किडनी विच इज कवर्ड विद द कैप्सूल, दैट कैप्सूल इज द रिनल कैप्सूल, जो कि कवर्ड है एडिपोज कैप्सूल से, जो कि फैटी लेयर होती है जो फॉर्म करती है एडिपोज कैप्सूल। सो आपको हमेशा याद रखना है कि रिनल कैप्सूल है, जो रिनल कैप्सूल कवर्ड होके है क्या, एडिपोज कैप्सूल से। एडिपोज कैप्सूल भी अगर सराउंड है रिनल फेशिया से। क्या होती है, एडिपोज कैप्सूल भी सराउंड है रिनल फेशिया से। ओके, दैट रिनल फेशिया विच कनेक्ट द बॉडी वॉल टू द किडनी, वो क्या करती है, किडनी को बॉडी वॉल से कनेक्ट करती है। अभी यहां पर आप कुछ इनके नाम देखिए। अभी इनमें क्या क्या है, आपको कैप्सूल तो पता चल गई है, आपको कवरिंग तो पता चल गई है। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कवरिंग क्या है, एक बार मेरे साथ आप बोल सकते हैं, द इट्स कवर्ड विथ एन आउटर थिक फाइब्रस कैप्सूल, दैट कैप्सूल इज नोन एज व्हाट, दैट इज द रीनल कैप्सूल, which is further covered by the what, adipose capsule, which is again surrounded by the renal fascia। अभी ये renal fascia जो है कनेक्टेड क्या करता है, इंटरनली एब्डोमेन को बॉडी वॉल से कनेक्ट करता है इस किडनीज को। ठीक है, ये क्या बारे में हो चुका। अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इंटरनली क्या है, इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जो पेरिफेरल रीजन है उसको हम कहते हैं कि ये कॉर्टिकल रीजन है, मतलब ये कॉर्टेक्स है, और जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम कहते हैं मेडुला। आप मोस्टली कोई भी ऑर्गन देखते हैं उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो जो पेरिफेरल रीजन है उसको हम जनरली कहते हैं कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल रीजन है वो है मेडुला। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्टिकल रीजन है यहां पर डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉल्फिजियन बॉडीज ऑफ द नेफ्रॉन्स। अभी ये मॉल्फिजियन बॉडीज, ये टर्म याद रखिए, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मॉल्फिजियन बॉडीज क्या है। तो मॉल्फिजियन बॉडी के कारण वहां पे डॉटेड
पॉइंट्स दिखाई देते हैं इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, और स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है आपको कहां पर, एट द सेंटर ऑफ किडनी, दैट इज द मेडुलरी रीजन। और मेडुलरी रीजन में आपको स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रेशन फॉर्म कर रहा है आपको पिरामिड फॉर्म। अभी ये पिरामिड फॉर्म में क्या होता है, यहां पर आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है, जो पिरामिड्स है यहां पर ऐसी लाइनिंग दिखाई दे रही है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉइल्ड ट्यूब एंड हेनल्स लूप। अभी ये और आपको याद रखना है ये दो नाम, कौन से, कॉइल्ड ट्यूब्स एंड देन हेनल्स लूप। अभी ये कॉइल्ड ट्यूब कौन से होते हैं, जिसको हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहेंगे, और ये हेनल्स लूप क्या होता है ये भी हम अच्छे से देखेंगे। जो अभी हमने कहा, जो नेफ्रॉन के जो ये पार्ट है, ये अभी तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है किडनी का, जो इंटरनल अपन देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कॉर्टिकल रीजन इज देयर, जो कि हम डॉटेड देख रहे हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि मेडुलरी रीजन जो कि सेंटर में है, और सेंटर में जो मेडुलरी रीजन है दैट इज द स्ट्रेटेड रीजन। अभी ये स्ट्रेटेड क्यों है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड मॉल्फिजियन बॉडी की वजह से वो है कॉर्टिकल रीजन डॉटेड दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर जो हम पिरामिड्स देख रहे हैं, तो पिरामिड्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे जो हमको स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, और वो फॉर्म कर रहे हैं कुछ ब्रांचेस, यहाँ पर उसको हम कहते हैं कैलिसेस। अभी उसको हम कैलिक्स कहते हैं सिंगुलरली। तो कैलिक्स में हम देखते हैं कि मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। अभी ये मेजर कैलिक्स क्या है, जो कि जैसे पिरामिड है, पिरामिड जैसे ही खत्म होता है तो माइनर कैलिक्स रहेंगे, और कुछ माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स, एंड दैट टर्न्स इनटू द पेल्विस, और दैट अगेन इनटू द यूरेटर। मतलब जो माइनर कैलिक्स कंबाइन होकर मेजर कैलिक्स बना, मतलब मेजर कैलिक्स के ही ब्रांचेस है माइनर कैलिक्स, और वही इधर आकर पेल्विस रीजन है यहाँ पर, और इधर है यूरेटर। इज दैट क्लियर? अभी इस स्ट्रक्चर में आप अच्छे से, और जो कोई भी नेम्स है, लेबलिंग है, ये अच्छे से देख लीजिए। दिस स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद द कैप्सूल। दिस inner side that is form the notch that is called as the hilum. हाइलम से ही क्या होते हैं, आर्टेरी एंटर करती है, वेन लीव करती है, देन यूरेटर भी लीव होता है यहां से ही, और इस हाइलम से ही ये तीनों चीजें एंटर और लीव कर चुकी है। जैसे ही हम यहां पर देखते हैं, देयर इज अ पेल्विस रीजन, उसे हम पेल्विस कहते हैं और रीनल पेल्विस कहते हैं। उसके बाद में हम देख चुके हैं कि कैसे कैलिक्स है, मेजर और माइनर कैलिक्स है, और जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे मेडुला है। अभी ये मेडुला रीजन जो है यहाँ पर पिरामिड फॉर्म कर चुके हैं। अभी जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में बीच में हम देख रहे हैं जो पिरामिड्स के बीच में कुछ गैप्स है, इन गैप्स को कहते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं इसको हम? कॉलम ऑफ बर्टिनी और रिनल कॉलम्स। ठीक है, सो कॉलम ऑफ बर्टिनी और रिनल कॉलम्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।